मैं चाहूंगी किशोर आजवानी जी को अब मंच पर। किशोर आजवानी जी के साथ वो एक विशेष बातचीत के सेशन को आगे बढ़ाएंगे। ओवर टू यू सर। थैंक यू। I would request you to take the mic, ma'am. Yes, let me start by saying namaskar, good evening. I just want to say how grateful and honored I am to receive this very prestigious award. So, thank you very much to News 18 and the jury who thought that I was worthy. बहुत बहुत शुक्रिया। जीनत जी, लोग बात करते हैं जब जीनत अमान की तो ग्लैमर की बात करते हैं कि किस तरीके से यू वर अ ट्रेंड सेटर, आपने हीरोइन की डेफिनेशन बदल दी हिंदी फिल्मों में। उससे पहले जिस तरह की हीरोइंस हुआ करती थी वो आपने एक नया किरदार पेश किया और उसके बाद उस रास्ते पर बहुत सी लड़कियां चली। लेकिन आपके करेज की कोई बात नहीं करता है, बिकॉज जो भी आपने जीवन में चॉइसेस ली उस हर चॉइस का एक प्राइस था। आज आपको याद आता है कि आपने कैसा प्राइस पे किया है? That's a very loaded question. नहीं, ऐसा है कि अगर आप कोई डिसीजन लें, आप कोई फैसला करें, तो you have to be ready for all the consequences, no matter what it is, चाहे professionally हो, चाहे personally हो. You just have to go with the flow. जी। लोग जब ग्लैमर की बात करते हैं तो एक ये मान लिया जाता है कि इंटेलेक्ट उसके साथ नहीं जाता है। लोग ये नहीं देखते हैं कि एक वो लड़की थी जो सेंट जोसेफ्स कॉन्वेंट में हाइट गर्ल थी, फिर यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ कैलिफोर्निया में स्कॉलरशिप पर आप गईं, उसके बाद लौटकर आपने कुछ वक्त तक आप जर्नलिस्ट रहीं और फिर ब्यूटी पेजेंट्स और ग्लैमर का रास्ता चुना। तो जब ये बात उस जमाने में जब आपने लिया तो ये नहीं माना जाता था कि ऐसी लड़की के पास इंटेलेक्ट भी हो सकता है। इसका कभी आपको दुख हुआ? जब मेरे प्रिंसिपल को पता चला कि मैं फिल्मों में आई हूं, वो रोई, बोली ये लड़की पॉलिटिक्स में जा सकती थी, हमारे देश को इंटरनेशनली रिप्रेजेंट कर सकती थी, अब ये फिल्मों में क्या कर रही है? बिकॉज आई वॉज वेरी एकेडमिक, आई वॉज इंक्रीजिंगली एकेडमिक। और ये इत्तेफाक की बात है कि मैं फिल्मों में आ गई। मुझे फिल्मों के बारे में कुछ पता ही नहीं था, हालांकि माई फादर वॉज अ वेरी वेल नोन राइटर जी, बट माई पेरेंट्स सेपरेटेड जब मैं बहुत छोटी थी, तो आई वॉज विथ माई मदर, सो आई वॉज नॉट एक्सपोज्ड टू हिंदी सिनेमा। बट वॉट विल बी। आपने अपने फादर का जिक्र किया। आज की जनरेशन शायद कम ही जानती हो कि आपके नाम में जो अमान है वो मैम के फादर का नाम है और उन्होंने वो फिल्में लिखी जो आज तक दुनिया देखती है, मुगले आजम और पाकीज़ा। वाओ, वेरी गुड रिसर्च सर। ये आपने तय किया कि आपका स्क्रीन नेम में आपके फादर का नाम होगा साथ में, क्योंकि स्कूल में नहीं था शायद? नहीं, मेरा नाम हमेशा से ही मेरी फादर की तरफ से जीनत अमान है। मेरी माँ की तरफ से मेरा नाम ललितेश्वरी है। अच्छा। और जी हाँ, मेरी माँ का नाम वर्धिनी है। बहुत हार्डकोर हिंदू लेडी थे। दिन में 2-3 घंटे पूजा रोज घर पे, और मेरी परवरिश उन्हीं के साथ हुई। जी। आप खुद रिलीजियस हैं? नहीं। ऐसा क्यों? इसलिए कि मैंने बहुत करीबी से देखा है कि मेरी माँ हिंदू थी, मेरे वालिद साहब मुसलमान थे, मेरे बच्चों के फादर मुसलमान हैं। मैं पढ़ी कैथलिक स्कूल में, बहुत छोटी उम्र में मेरा बहुत इंटरनेशनल एक्सपोजर हुआ। मेरे स्टेप फादर जर्मन है, ब्लॉन्ड ग्रीन आइड जर्मन। तो मेरा एक्सपोजर
पूरी दुनिया की तरफ. I was exposed to the global way of life. तो मैंने सोचा नहीं कि मैं I should adhere to any one ritual. मैं मानती हूँ कि सब religions अच्छे हैं. कोई religion नहीं कहता कि you should do something wrong, that you should not be a human. I believe in humanity, in kindness, in peace, in equality, and love for all people and animals. जी, ये मेरा religion. आज अगर यहाँ कोई लड़की बैठी हो और वो आपको देखे और वो सोचे कि मुझे भी जीनत अमान बनना है, तो उसको क्या वार्निंग देंगी आप? वार्निंग नहीं दूंगी. मैं बोलूंगी किसी का डुप्लीकेट क्यों बनना है. आप खुद ओरिजिनल रहो. आप अपनी ओरिजिनलिटी पेश करो एंड बी ट्रू टू योरसेल्फ. दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट. क्या ज्यादा मुश्किल होता है, करेज में फाइट बैक करना, या क्योंकि आपके साथ जो कुछ हुआ वो बिल्कुल पब्लिक में हुआ, चाहे पर्सनल लाइफ में भी हुआ, तो वो जो भी टुकड़े किए गए वो टुकड़े आपने पब्लिक में समेटे और फिर आप खड़ी हुई, ये ज्यादा मुश्किल है लाइफ में? देखिए, आई बिलीव यू हैव टू कीप मूविंग फॉरवर्ड. कुछ भी हो आपकी जिंदगी में, यू हैव टू कीप मूविंग फॉरवर्ड. लाइफ इज like they say, a journey. It's about growth. It's about the ups and downs and learning something from every situation. आप फिल्में कैसे तय करती थी? क्योंकि वो रोल्स तो उससे पहले उस तरह के रोल्स या उस तरह के कैरेक्टर्स हिंदी फिल्मों में होते नहीं थे. तो यानी कि वो आपने जब हरे रामा हरे कृष्ण की, या आप क्योंकि ब्यूटी पेजेंट से आई, तो वो रोल्स ऐसे बनाए गए, ऐसा लगता है? जी हाँ, बिल्कुल. हरे रामा हरे कृष्ण के बाद लोगों ने मुझे गुड बैड गर्ल के रोल्स में कास्ट करना शुरू किया. बैड गुड गर्ल्स, चाहे रोटी कपड़ा मकान क्यों न हो, धुंध, all these characters had shades of grey. She was not a vamp, but she was not the perfect Sati Savitri leading lady. जी. तो ये आप कैसे तय करती थी कि यही लेना है? आपने कभी नहीं सोचा कि मुझे ये इमेज ब्रेक करनी चाहिए? उस वक्त मैं फैसला करती थी कि हु इज इन्वेस्टेड इन द फिल्म, कौन अच्छी फिल्म बनाएगा, कौन फिल्म कंप्लीट करेगा, हु इज पैशनेट अबाउट द वर्क. और मुझे मौका मिला कि मैं उस वक्त की सारे मेजर फिल्म मेकर्स के साथ मौका मिला कि मैं उन सब के साथ काम करूं, चाहे मनमोहन देसाई हो, नासिर हुसैन हो, फिरोज खान, राज कपूर, शमी कपूर, मनोज कुमार. मतलब कि एट दैट टाइम ऑल द फिल्म मेकर्स हु वर एट द टॉप ऑफ द गेम, मुझे मौका मिला कि मैं उनके साथ काम करूं. एंड दैट इज नॉर्मली माई क्राइटेरिया. लोग मुझसे पूछते हैं कि हु इज योर फेवरेट हीरो. It doesn't matter who the hero is. It matters who the director is. So who's your favorite director? जिन लोगों के साथ मैंने काम किया, they were very passionate about their work. चाहे देव साहब हो, चाहे राज जी हो, चाहे मनोज कुमार हो, चाहे फिरोज खान हो. तो these people had a vision. They wanted to execute to the best of their ability. So it was all a very wonderful experience. जी, milestones है मेरे. हरे रामा हरे कृष्णा milestone है, सत्यम शिवम सुंदरम milestone है. But I also love Dawn. I also love Kurbani. So they're all my babies. आपको वो दिन याद है जब गिटार के साथ आप चुरा लिया शूट कर रही थी, और आपको कभी लगा कि वो इतना आइकॉनिक हो जाएगा कि वो 50 साल बाद भी उसी तरह गुनगुनाया जाएगा?
बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, और ना ही दम मारो दम। मैंने कुछ साल पहले एक सर्वे पढ़ा कि सारे हिंदी फिल्मों में इट्स द नंबर 1 सॉन्ग ऑफ ऑल टाइम। राइट। ये मैंने, आई डोंट नो हाउ ट्रू इट इज, बट ये मैंने पढ़ा था कहीं पे। तो वो जब शूट हो रहा था उसकी यादें? अरे यादें तो हैं, लेकिन उस वक्त किसने सोचा कि ये होने वाला है। आप काठमांडू में गैंग ऑफ हिपीज के साथ बैठ के, यू नो, passing around the children, nobody can imagine. आपने एक जगह कहा कि you hate coming second, or you hated coming second. I was very motivated to please my mother. अच्छा। मैं हमेशा चाहती थी कि मेरी माँ मुझसे खुश रहे। तो whether I was in school, that's why I worked to become the prefect, I worked to become the head girl, I worked to get a scholarship. Yes, I was very disappointed when there used to be Miss Asia and Miss World. Miss World. Miss Universe तो था नहीं उन दिनों में। तो I was very disappointed कि मुझे Miss World में नहीं भेजा। क्योंकि आप Miss India में runner up थी। I was Miss India Princess. Okay. You know, and so they sent me to, yes, runner-up, you can call runner-up. They sent me to Manila. Miss Asia. Yeah. तो मैंने तय कर लिया, मैं जीत कर आऊंगी. So it worked out for me, because a girl who went to Miss World didn't stand anywhere. And you have to make something that's not working work for you. You have to work for it. और आज जब आप देखते हैं कि लड़कियां मिस इंडिया बनती हैं, मिस वर्ल्ड बनती हैं, मिस यूनिवर्स बनती हैं, और फिर वो फिल्मों के रास्ते में आती हैं, तो आपको कभी ख्याल आता है कि ये रास्ता आपने ही सबके लिए बना के दिया है? नहीं, मैं आई डोंट थिंक लाइक दैट. आई थिंक दैट इट्स अ प्लेटफॉर्म. आई थिंक दैट एक्सपोजर, इंटरनेशनल एक्सपोजर, आजकल इन लड़कियों को दे हैव अ लॉट ऑफ फैसिलिटीज. स्टाइलिस्ट, डिजाइनर्स, वॉइस कोच, वॉकिंग कोच, सब कुछ है. आपका कौन करता था? कुछ नहीं. आप खुद अपने कपड़ों का इंतजाम करो, खुद चलना सीखो, खुद बातचीत करो. Everything was self-done. But I think the girls have a wonderful exposure and it gives them a platform. आपको तब लगता था कि या आपने खुद ये रास्ता चुना कि अगर दुनिया को किसी लड़की की खूबसूरती ही देखनी है तो फिर खूबसूरती से ही दुनिया जीतूंगी, अगर वो इंटेलेक्ट को नहीं मान रहे हैं तो? देखिए, मैं जनरलाइज नहीं कर सकती हूँ. फिल्म मेकिंग बिजनेस है. प्रोड्यूसर्स पैसे लगाते हैं और उनकी पूरी उम्मीद है कि उनको पैसे वापस मिले और प्रॉफिट भी मिले उसके ऊपर. तो क्या होता है, इफ समबडी हैज बीन एक्सेप्टेड बाय द ऑडियंस इन अ सर्टेन वे, दे कंटिन्यू टू प्रोपेगेट दैट. वैसे ही रोल्स में वही ढांचा, वही तरीका, वही वाटरफॉल के नीचे बारिश में भिगा दो. सो इट इज नथिंग टू डू विथ वंस इंटेलेक्ट. इट्स अ बिजनेस. तो आई अंडरस्टूड दैट, I realized that, I accepted that, and I moved on with it. So, is beauty a burden? No, never. Beauty is never a burden. I think if people appreciate, it's not something that you have created. It's something that you have inherited. And is it a burden? No. I think sometimes beautiful people have a lot of unfair advantage in every given situation. और आपने वो एडवांटेज यूज किया? मैंने नहीं, प्रोड्यूसर्स ने यूज किया. आपने, और अब जब आप सोशल मीडिया में आई और बेबाक होकर अब आप अपनी राय रखती हैं, आप उस दौर में थीं जब मैगजीन्स में, फिल्म मैगजीन्स में या गॉसिप मैगजीन्स कह लीजिए, कुछ भी कह दिया जाता था और फिल्म स्टार्स को जवाब देने का कोई प्लेटफॉर्म नहीं था. अब आपके पास अपना? बिल्कुल नहीं था, बिल्कुल नहीं था. बस सब कुछ सहना पड़ता था उस वक्त. आप अफेक्ट होती थी उससे? बिल्कुल.
क्योंकि मुझे लगता था ये क्या लिख रहे हैं, किसके बारे में लिख रहे हैं, क्या कहानियां बना रहे हैं जिसमें कोई बिल्कुल सच्चाई नहीं है। ऐसी कौन सी कहानियां थी जिनमें सच्चाई अरे थी? आप सोच नहीं सकते। मैं बताती हूँ आपको। मेरा 4 पेज का आर्टिकल लिखा था एक, इट वॉज नॉट इवन अ प्रॉपर मैगजीन, इट वॉज अ रैग। जिस शख्स से मेरी मुलाकात नहीं हुई जिंदगी में, उनसे, उसके साथ उन लोगों ने मेरा रिश्ता जोड़ा। तो ऐसे कहानियां लोग वुड स्प्रेड। तो आप किस किस को बताएंगे, किस किस को जवाब देंगे? तो जब मुझे मौका मिला कि मैं इंस्टाग्राम पे अपने ख्याल, अपने सोच, माय थॉट्स, माय पर्सपेक्टिव, माय रियलिटी लोगों के सामने रखूं, आई जम्प्ड एट द अपॉर्चुनिटी। और आप ही के लिखे शब्दों से मैं यहां पर ये बातचीत खत्म करना चाहूंगा। आपने लिखा, फेम, मनी, लव, गुड टाइम्स एंड बैड, these will come and go. The only thing in my control is my attitude. Life is just what you make of it. And mine is magnificent. Indeed, Zeenat ji, it is magnificent. Thank you. Thank you so much. Thank you.